नईम साहब, ऑफिशियल पोजीशन आपकी पार्टी ये लेती है कि बुशरा बीबी का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये पब्लिक पोस्चरिंग के लिए सब कुछ हो रहा है, पब्लिक डोमेन में आप कोई और पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन दर हकीकत कुछ और हो रहा है। ऑफिशियल प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी उनको दिया गया है, किस हैसियत से ऑफिशियल प्रोटोकॉल उनके पास है? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। देखिए, बात यह है कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से इससे पहले भी काफी कैंपेनें चलती रही कि जनाब बड़ा कोई तावीज धागा कर दिया है, दम कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। इमरान खान साहब जेल में चले गए, वो जेल में चली गई, पार्टी के लीडरान चले गए, पार्टी के कारकुनान चले गए, किधर गया वो तावीज धागा? सारा प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया। फिर ये कहा गया कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगी, किधर गया वो प्रोपेगेंडा? सारा एक्सपोज हो गया। फिर ये कहा गया कि वो टूट जाएंगी, वो डील कर लेंगी। उन्होंने तमाम केसेस बर्दाश्त किए। इमरान खान साहब आज भी जेल में पड़े हुए हैं, 3 तारीख से लेकर रिहाई तक, बुशरा बीबी की रिहाई तक। जिस तरह उनको रखा गया, उस सेल के अंदर रखा गया, जिस तरह उनके साथ ट्रीट किया गया जैसे चूहे होते थे वहां पर, जैसे वहां कोई मिल नहीं सकता था, जैसे खाना दिया गया, जो जो इनसे हो सकता था इन्होंने तोड़ने की पूरी कोशिश की। उन्होंने तो 264 दिन गुजारे हैं। 1 घंटा भी इस तरीके से कहे ना मरियम को गुजार के दिखाएं। फिर क्यों नवाज शरीफ को जाना पड़ा था फ्लैट से? फिर क्यों उसको फ्लैट्स गिरा के और कहा गया कि मैं इलाज करने के लिए बाहर जाऊंगा? फिर क्यों मरियम जो है पीछे गई कि मैं अपने वालिद से मिलने के लिए जा रही हूँ, उनकी तमादारी करने के लिए जा रही? तो ये बात यह है कि कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। बात हकीकत यह है कि उन्होंने जिस दलेरी के साथ अपने हस्बैंड का साथ दिया वो उसकी कमजोरी नहीं बनी बल्कि उनकी ताकत बनी। और आज अगर बचे कोई नहीं है और उनकी बेल हो गई है तो उसके ऊपर किया जा रहा है कि जी देखें डील होगी। डील के अंदर फिर उन्होंने ये कहना था कि अच्छा थोड़ी सी डील मुझे दे दें, बाकी खान साहब को अंदर रहने दें। उधर खुद ही कह रहे हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए सरगर्म है। तो ये कैसी डील जो पोर्शन के अंदर आ रही है? दूसरा, पॉलिटिकली अगर उनका कोई आज तक होता ना, खान साहब की हुकूमत रही, आपने नहीं देखा होगा कि किसी ओहदे पर रही, कोई उनका रिश्तेदार रहा हो, खान साहब को कोई रिश्तेदार रहा हो, उसको कोई भांजा रहा हो, उनकी कोई बहन रही हो, तो वो जब आज तक नहीं रहे। तो इमरान खान कुरूसी सियासत कोई वो ये थोड़ी है कि शरीफ खानदान है या जरदारी खानदान है कि चाचा दादा पड़दादा और फिर सारी वो एक नस्ल पूरी जो है वो ही सारी उसके अंदर है और आपस में होते सारे बांटते हैं। कोई वजीर आला बन गया। नईम साहब, आपने मेरे सवाल का एक्चुअली जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था उनके पास ऑफिशियल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल किस हैसियत में है और वो किस हैसियत में एनेक्सी में रह रही हैं चीफ मिनिस्टर हाउस के, इसका क्या जवाब है? देखिए, बात यह है कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से और उन्होंने चेकअप भी करवाना था, वो मुनासिब उन्होंने समझा कि लाहौर जो है जिस तरीके से आपको पता ही है कि आज कारों के अंदर भी हर चीज लग जाती है और सिक्योरिटी के भी जिस तरह के मामलात हैं वो सारी चीजें देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया उसमें जुर्म कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं रहता हूँ जाकर केपी हाउस के अंदर या कोई और बंदा जाकर रहता है तो उसका कोई गुनाह तो नहीं। क्या उसका कोई कसूर है कि वो वहां पर जाएगा और रह नहीं सकता? आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर सारे रहते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात। मैं भी रह सकता हूँ जाके कभी, अगर मुझे बुशरा बीबी जब छोड़ के जाए नेक्सी तो गंडापुर साहब को अगर मैं कहूँ तो मैं रह सकता हूँ जाके नेक्सी के अंदर। आप खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब जो है वो उनका अवाम ने मैंडेट दिया है, उनकी हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा लोग जो हैं वो बड़े मेहमान नवाज हैं। वो मेहमान नवाज आपकी करेंगे, आप आइए, इंशाल्लाह ताला आपको पूरा जो है आपका ख्याल रखा जाएगा और इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक। दूसरा बात है कि अगर कोई उनके साथ एहलकार चला गया है वहां पर जाकर हाईकोर्ट में उनके साथ मौजूद था तो कोई उसमें नहीं है कि सिक्योरिटी करते हुए या कोई उसके अंदर वो गए हैं तो उसके अंदर कोई बुरा नहीं।